हेलो फ्रेंड, पेंटिडी के पार्ट नंबर 5 में आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड टूलबार के अंतर्गत मौजूदा इन कमांडों के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो कमांड होती है वो सिलेक्ट होती है। अब सिलेक्ट कमांड का यूज़ क्या है? जब आप किसी भी 3D या 2D ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं पेंटिडी के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक 2D शेप बनाया एंड देन मैंने यहाँ पे एक 3D शेप बनाया है। दो तरह के शेप हमने यहाँ पे बनाए हैं। देखिए, सबसे पहले हम यदि बात करें इस 3D शेप के बारे में, तो ये 3D शेप इजीली अनसेलेक्ट करने के बाद हम इसे इजीली सिलेक्ट भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 2D शेप हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यदि हमें 2D शेप फिर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें एज ए सिलेक्ट कमांड का यूज करना होता है, और इस तरह से जब हम इसको लेके जाते हैं तो फिर हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट कमांड हमारे लिए तब काम आएगी जब खासतौर पे हम 2D टेक्स्ट 2D शेप पे वर्क कर रहे हैं। उस कंडीशन में सिलेक्ट कमांड का यूज ज़्यादा हो जाता है। इसके थ्रू फिर हम किसी भी 2D शेप को छोटा बड़ा या जैसा भी हम इसे एज ए टाइम रोटेट करना चाहें, इस तरह से देखिए तो एज ए सिचुएशन इस तरह से हम उसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल आ जाती है। ठीक है, सिलेक्ट के बाद अगला जो ऑप्शन होता है वो रहता है क्रॉप ऑप्शन। देखिए, जब भी आप किसी इमेज पर वर्क करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्टिकर के अंतर्गत किसी इमेज को यहाँ पे ऐड स्टिकर के अंतर्गत मैंने यहाँ पे ऐड किया। मान लीजिए मुझे यही एक इमेज की आवश्यकता है, यहाँ पे मैंने इसे लिया, थोड़ा सा इसे यहाँ से बड़ा कर देता हूँ और इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो क्रॉप का यूज़ तो खैर आपको बहुत अच्छे से पता है, मोबाइल के अंदर भी आप क्रॉप को बार बार यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं आवश्यकताएं होती रहती है क्रॉप की। किसी इमेज को अनवांटेड एरिया जब आपको हटाने होते हैं तब भी आप क्रॉप का यूज़ करते हैं। यदि हम इस इमेज के अंदर से कोई ऐसा बैकग्राउंड जो हमको नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए कि हमने इमेज को क्रॉप किया, सॉरी 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 क्रॉप पूरा आपका, चलिए हम ऐसे भी क्रॉप कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे जितना एरिया आपको आवश्यक लगता है, जैसे मान लीजिए मुझे ऊपर साइड का बैकग्राउंड थोड़ा सा यहाँ से हाइड करना है और यहाँ का इधर भी आपका जो बैकग्राउंड आपको हाइड करना है, तो जितना आप एरिया रखना चाहते हैं उतना ही एरिया आप सिलेक्ट रखें। बाकी अनवांटेड जो एरिया होते हैं वो हमने अनसेलेक्ट कर दिए, यानी कि यहाँ से हटा दिए। तो जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड देन एंटर आप करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो कैनवास होता है और आपने जितना एरिया सिलेक्ट किया था, आपका कैनवास और एरिया पूरा हट चुका है, और जितना सिलेक्टेड एरिया था वो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया ही आपको नजर आ रहा है। यानी कि क्रॉप के थ्रू हम सिलेक्टेड पार्ट्स को ही यहाँ पे शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो एज ए क्रॉप ऑप्शन का आप इस तरह से यूज कर सकते हो। आपके कैनवास के अंदर से जो चीज आपको हटानी है रखनी है, आप क्रॉप के अंतर्गत उन्हीं चीजों को हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। एंड देन कंट्रोल जेड हम करते हैं, ऐसे इसको वापस से बड़ा कर देते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है मैजिक सिलेक्ट ऑप्शन, इज अ मोस्ट बी यूजेबल ऑप्शन पेन टीडी। पेन टीडी का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या काम है मैजिक सिलेक्ट का? देखिए, मैजिक सिलेक्ट पेन टीडी के अंदर इतना प्यारा ऑप्शन है कि इसके थ्रू आप कई सारी चीजों को बहुत अच्छे से यूज करते हुए उसे 3D मॉडल्स में भी चेंज कर सकते हो, और उनका इमेजेस जो होती है उसको हम क्रॉप करते हुए बहुत आसानी से किसी भी इमेज के अंदर किसी भी चीज में उसको आसानी से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण के साथ हम इसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कुछ बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है, मैंने इस इमेज को यहाँ पे पेन टीडी में ड्रॉप कर दिया। अब मुझे इस इमेज के अंदर से सिर्फ यही चाहिए, बाकी के पूरे बैकग्राउंड को मुझे हटाना है, मुझे सिर्फ इसे उठाना है। देखिए, ये जो काम होता है ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, बड़े बड़े एआई टूल्स के अंदर होता है या इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, लेकिन पेन टीडी के अंदर जो मैजिक सेलेक्ट है बहुत ही प्यारा कमांड है। जो काम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर करते हैं वो मैजिक सेलेक्ट आपको बहुत आसानी से करके दे देगा। जैसे आप मैजिक सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए वो बोल रहा है, यहाँ पे भी क्या चाहिए आपको, ये चाहिए तो इसे आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मान लीजिए कि मुझे इतना और यही चाहिए सिर्फ, ठीक है। देन नेक्स्ट आप करते हो, क्या हुआ देखिए, जैसे आपने नेक्स्ट किया जो सिलेक्ट किया था,
आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा लाइनर हो गया, मतलब एक तरह से एक लाइन ड्रॉ हो गया, और आप देख पा रहे हैं सिर्फ वही पार्ट सिलेक्ट हुआ जो कि आपको चाहिए था। अब देखो इस पार्ट के अंदर से जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा एरिया कट रहा है, तो कुछ एरिया अगर हाइड हो रहा है जो आपको चाहिए लेकिन वो नहीं सिलेक्ट हुआ, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हुए आप जैसे यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से, तो जो एरिया हाइड हो गए वो ऐसे सिलेक्ट भी हो जाएंगे। देखिए ये थोड़ा सा हाइड हो गया, हल्का हल्का सा, जैसे आप इसको यहाँ पे खींचेंगे डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो एरिया पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अगर नहीं चाहिए तो आप रिमूव, कुछ एरिया ऐसे जो सिलेक्ट हो गए और नहीं चाहिए तो आप रिमूव ऑप्शन से उन्हें हटा भी सकते हैं। देन उसके बाद में जैसे आप डन पे क्लिक करते हैं, तो जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हुआ, आपको एहसास हुआ क्या हुआ, आपने इमेज के अंदर से इस पार्ट को पूरा काट के अलग कर दिया है। देखिए आप समझ सकते हो आप पेन टीडी का यूज। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ सही, ये देखिए आप, ये देखिए क्या हुआ। अब पता, जबकि वो इमेज के अंदर फिक्स था ना, आपका इमेज खराब हुआ कुछ हुआ, बल्कि जो चीज थी वो उसके अंदर से निकल के बाहर आ गई। अब ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर ये वर्क होता है जो पेन थ्री में आप इजीली कर पा रहे हैं। देखिए आप आसानी से इसे रोटेट करते हो और पूरा थ्री मॉडल बन के आया। देखिए आप, ये देखिए आप पूरा थ्री मॉडल बन के आया। आप इसको कैसे भी, इधर भी इससे भी रोटेट करना चाहे, इधर भी रोटेट करना चाहे, जैसे भी आप यूज करना चाहें, बहुत आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। देखिए आप इस तरह से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजेबल या काम आने वाली चीज है, अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, अब ये जो मॉडल आपने लिया है, मैंने इसे यहां से एन कंट्रोल एक्स कट कर दिया। अब मुझे इसे किसी और बैकग्राउंड में लेके जाना है। जैसे मान लीजिए कि आ, मुझे इसे यहां से किसी और बैकग्राउंड में लेके जाना है, तो मैं क्या करता हूं, कोई और बैकग्राउंड, मान लीजिए मैंने ये बैकग्राउंड सिलेक्ट किया मान लीजिए, तो क्या करेंगे, यहां से इस बैकग्राउंड को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं यहाँ पे पेन टीडी के अंतर्गत, ये यहाँ पे मैंने कर दिया। देखिए आ गया। अब वो जो ऑप्शन मैंने उधर से क्रॉप किया था, काटा, तो वो मैं इस बैकग्राउंड में सेट करना चाहता हूं। देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। आप यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए, सॉरी वो हट गया ऐसे शायद। इसको कंट्रोल एक्स किया, एक इसको और यहाँ पर हम उसे लेकर आते हैं इमेज को। देखिए यहाँ हम उसे लेके आए, लाने के बाद में फिर हम यहाँ से इसे पेस्ट करते हैं। सिस्टम शायद थोड़ा हैंग हो रहा है। देखिए जैसे आपने पेस्ट किया तो आप देख पा रहे, देखो वो ऑप्शन जो हमने दूसरी जगह से क्रॉप किया था वो देखिए आप इस तरह से आप देखिए इसको, आप इसे यूज कर देखिए कहाँ था और कहाँ से हम उसको कहाँ लेके आ गए। तो काफी आसानी से आपने इस ऑब्जेक्ट को दूसरी इमेज से इस इमेज पे ड्रॉप कर दिया। देखिए मैजिक सिलेक्ट इतना प्यारा ऑप्शन है कि आप इसका यूज कई रूपों में कर सकते हैं, कई कामों में कर सकते हैं। खासतौर पे जब इस तरह का कोई वर्क हो तो मैजिक सिलेक्ट से बहुत आसानी से किया जा सकता है, जो कि बड़े बड़े प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होता है, वो आप पेन थ्री के अंदर कर सकते हैं। बहुत ही यूजेबल कमांड है। देखिए आप कहाँ से किसी इफेक्ट को जबकि वो एक इमेज फाइल था, उस इमेज फाइल के अंदर से आपने उस ऑप्शन को निकाला एंड थ्री ऑब्जेक्ट में खुद ही कन्वर्ट भी हुआ और उसका यूज आपने किसी और इमेज पे भी किया। तो ये एक बहुत ज्यादा यूजेबल कमांड है, बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है मैजिक सिलेक्ट, जो आपको कई रूपों में बार बार काम आएगी। इसके बाद में मिक्स्ड रियलिटीज जो कमांड होती है, इसके बारे में अलग से हम एक पार्ट बनाएंगे क्योंकि एक अलग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, थ्री व्यू के बारे में पहले भी बात कर चुके हो। जब भी आप किसी थ्री व्यू को यूज करते हैं, देखो थ्री व्यू को जब भी आप यूज करें तो इसके अंदर माउस के राइट बटन से आप इसके एंगल को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ये माउस के राइट बटन से काफी अच्छा एंगल आपको नजर आएंगे। जो भी थ्री व्यू होंगे वो आपके इस तरह से पेपर पे उभरता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, वापस से अगर आप इसे हटाना चाहें तो यहाँ से आप हटा सकते हैं।
जूमिंग अगर आप करना चाहें तो जूमिंग साइज आप जितना परसेंट देखिए 800% तक आप जूमिंग साइज को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सॉरी 800 तक तो पेंट प्लस में होता है, 6400% तक आप यहाँ पे जूमिंग साइज को यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, देखिए आप। और कम अगर करना चाहें तो आप यहाँ पे से कम भी कर सकते हैं, यानी कि 100% जो होता है वो नॉर्मल साइज माना जाता है, ना बहुत ज़्यादा अधिक होता है ना बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। और भी यहाँ पे कुछ कमांडें दे रखी होती हैं, जैसे यहाँ पे अंडू बाहर भी दे रखा होता है, रीडू आप करना चाहे तो रीडू भी कर सकते हैं, पेस्ट कमांड आपको पता है, ठीक है। कैनवास ऑप्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। कैनवास ऑप्शन यहाँ पे शो, यहाँ पे आप आते देखिए ये एक्चुअली क्या कमांड होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शो जो आपके कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आप पेन 3D को कैसे चला रहे हैं, एज अ माउस चला रहे हैं, टच पैनल चला रहे हैं, पेन चला रहे हैं, कीबोर्ड से चला रहे हैं, कैसे इसको ऑपरेट आप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप माउस से ऑपरेट कर रहे हैं तो माउस के बारे में यहाँ पे बताता है कि पेन को लेफ्ट बटन चलाना चाहिए, जो फाइंडर होता है उससे कैसे आप जूम कर सकते हो उसके बारे में दे रखा है। या आप टच स्क्रीन से चला रहे हो तो टच स्क्रीन के बारे में कुछ गाइडेंस यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप कैसे टच स्क्रीन से 2 फिंगर 1 फिंगर का यूज करते हुए इसको आप बड़ा कर सकते हो। कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे अल्ट पेज अप डाउन होम दे रखा है, ठीक है। तो जैसे भी आप इसे ऑपरेट कर रहे हैं, यदि आप कीबोर्ड से चला रहे हैं तो कीबोर्ड के अंतर्गत जो शॉर्टकट्स होती है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगला ऑप्शन जो यहाँ पे आता है रीसेट व्यू, जैसे आप 100% मैंने आपको बताया नेचुरल साइज होता है, यदि आप 100% साइज करेंगे तो ये साइज यहाँ से बड़ा हो जाएगा, रीसेट व्यू में चला जाएगा। वापस से इसे आप ट्रे के शॉट देखिए, यदि आप पूरा स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रे के शॉट्स का ऑप्शन दे रखा है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट आपके सामने निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको डेस्कटॉप पे कोई नाम देके स्क्रीनशॉट के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। तो आप जैसे जैसे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि पूरी विंडो का इसने स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दे दिया, देखिए। ये देखिए आप, आपके सामने पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट निकल के आ गया, मतलब आपका जो मेन कैनवास विंडो था उस मेन कैनवास विंडो का स्क्रीनशॉट अपने ले लिया। देखो अब कौन सा इमेज था और हमने उसको कौन से इमेज में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आसानी से आप इस चीज को कर सकते हैं, ये वर्क है। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड टूल बार, जिसके अंतर्गत जो भी कमांड्स यहाँ पे होती है हमने उसके बारे में बात करा। अब मैक्स रियलिटीज के बारे में हमने अभी बात नहीं की, हम इसको अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।